गाजा में रात दिन इजरायल के हमले जारी हैं और गाजा शहर में रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई है। रिहायशी इमारत हमले में पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो कैसे इस इमारत पर हमला किया गया जिसकी तस्वीरें सामने आई। इस हमले में यह इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई, ये देखिए। और देखिए गाजा से एक और खबर है। गाजा में इजरायली टैंक पर हुआ है हमास का हमला। अल कस्साम ब्रिगेड ने आईडीएफ के टैंक पर किया है हमला। हमले में इजरायली टैंक कैसे तबाह हुआ, ये वीडियो आपके सामने। यूएनजीए से इजरायली पीएम नेतन्याहू का ऐलान। नेतन्याहू ने ईरान पर दूसरे हमले के दिए संकेत। किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ये कहा नेतन्याहू ने। ईरानी यूरेनियम को तबाह करना चाहिए। यूएन ईरान पर लगाए प्रतिबंधों को बहाल करे। तो जिस बात की आशंका थी, क्या वो होने वाला और इस बार होगा और ज्यादा भीषण। इजरायल वर्सेस ईरान पार्ट 2 क्या देखने को मिलेगा और यूएन से विनाशक क्या ये घोषणा मानी जाए जो नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा ऐलान, परमाणु प्रोग्राम को हर हाल में रोकेंगे, ये कहा गया है। एक तरह से कसम खाई है, यूरेनियम को तबाह कर देंगे, ईरानी जनता को आजादी मिलेगी, इससे प्रतिबंध लगने ही चाहिए, ये कहा गया है। अब आप देखें नेतन्याहू के मन में क्या है, सवाल ये उठता है क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया, ईरान का संपूर्ण विनाश ही लक्ष्य है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह इरादा लग रहा है। ईरानी परमाणु हथियारों का सफाया करना, यह इरादा है। एनरिच जो यूरेनियम है, संवर्धित जो यूरेनियम तैयार किया गया है, इसको पूरी तरह से वहां से साफ करना है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाना है। ईरान में इजरायल समर्थित सरकार को बनाना है ताकि जो हालात हैं वो इजरायल के खिलाफ वहां पर खत्म किए जाए। अब बड़ी बात आप समझिए, इजरायल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया तो एटमी यानी कि जो परमाणु विध्वंस है, एटमी टकराव है, इसकी आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका पहले इंट्रोडक्शन करा दे। मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद हैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और निनाद सेठ हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आप जरा बताइए, ये जो बयान है बेंजामिन नेतन्याहू का यूएन में दिया गया, ये बहुत ही कड़ा संदेश है और ये लग रहा है कि कसम खा ली है यूएन में रहकर इस भाषण के जरिए कि जब तक वहां पर आयतुल्लाह अली खामनेई हो और जब तक वहां पर परमाणु जो कार्यक्रम चल रहा है, तब तक ये जो हालात है खत्म नहीं होंगे और युद्ध का अगला चरण बहुत जल्द है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिन की जंग, जिसने ये नहीं तय किया कि जीता कौन, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं और उसको अगर आप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के यूएनजीए में दिए संबोधन के साथ कनेक्ट करें तो ये बात साफ तौर पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब इजरायल लौटेंगे उसके बाद से एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। कब होगी ये कहना भले ही मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि ईरान और इजरायल के बीच ये जंग होकर रहेगी। हालांकि अभी पूरी दुनिया का ध्यान गाजा पर है, अभी फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर है, लेकिन इसी बीच इजरायल की गतिविधियों पर नजर रखने वाले तमाम सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कभी भी कर सकता है ताकि बाकी दुनिया फिलिस्तीन की मान्यता को छोड़कर इस बात में जुट जाए कि कैसे पहले इस जंग को रोकी जाए। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह ही दिया कि आज की तारीख में इजरायल के लिए जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्या है, उन सब का कसूरवार ईरान है और वो उसे बख्शने वाले नहीं है।